आज सुनाने जा रही हूँ रामचरितमानस, जो कि मैं पिछले में कथा में सुना चुकी हूँ, नारद जी का कथा। अब आगे इसके आगे सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। शुरू करते। एक कल्प यही हेतु प्रभु लिन्हे मनुज अवतार, सुररंजन संजन सुखद हरि भजन भव पार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हर केरी, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रीत प्रभु अवतरहि, चार चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथानुसन किन्हीं परम पुनीत प्रबंधन बनाई, यही विधि प्रसंग अनूप बखाने। करहु न सुने आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों को वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न जाए। श्री हरि अनंत, उनको कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हर माया मोहई मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल सुखकारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए यह प्रसंग को कहा है। ज्ञानी मुनि भी भगवान को माया मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामय और शरणागत का हित करने वाले हैं। ये सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुन को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल रामा। अस विचार मन माही, भजहु महामाया पतहि रामा। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसके भगवान की महान बलवंती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्मा भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण में जन्म रहित, निगुण और स्वरूप रहित, व्यापक सचिंदानंद घन ब्रह्मावध्यापुरी को राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरई मुन बेसा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, वो देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन प्रभु भ्रम रुजधारी। लीला किन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मत अनुसारा। अब मैं भी तुम्हारे उस बालपने की छाया नहीं मिटती। उन्हीं भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस समय भगवान जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें से कहता हूँ। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच स्वम प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भयहु जहि हेतु।
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाय, राम कथा कलिमल हरिन, मंगल करहु सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनुवर सतरूपा, जिनते भय नर सृष्ट अनुपा, दपति धर्म आचरण निकाय, जहु गाव श्रित जिन के लीका। स्वयं मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनके मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है, उन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उन जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। नृपउतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघ सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि। राजा उत्पानाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत है तथा जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। देवहूत पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कदर्म कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कथा थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाली समर्थ एवं कृपालु भगवान कल्प में भी गर्भ धारण किया। संख्या शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मन राज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, वो स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन, बसत भाचोधपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा, तीरथ वर्ण सद विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन में गमन किया। अत्यंत चरित्र पवित्र और साधकों को सिद्ध कर देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैस पासरण प्रसिद्ध हुए। बस ही तहाँ मुनि सिद्धु समाजा, तही हरिस चले मनु राजा, पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धू के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हंसी होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्त की हो शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, हरिस नहाने निर्मल नीरा, आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरुंदर निरपरिस जानी। चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, क्रेश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाजनित मुनि संपुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिया। उनका सुंदर दुर्बल हो गया और मुनियों से कल्प
वस्त्र धारण करते थे और उस संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहूँ दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रेम सहित जप करने थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा रानी मन आनंद से वहीं लग गए। करहु वरा आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचिंदानंदा। पुनः हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल फूल कंद आहार करते थे और सचिंदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, जेहि जन नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितय परम परमार्थवादी। हृदय में निरंतर वही अभिलाषा हुआ करती है, पर हम कैसे उन परम प्रभु आँखों में देखें जो निगुण अखंड अनंत और अनादि है, परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नीति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरिच विष्णु भगवाना, उपजहि जासुअन समते नाना। जिन वेद नित यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, वे आनंद स्वरूप उपाधरित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बसय हई, भगत हेतु श्लील तनु कह गहई। जो यह वचन सत श्रेत भाषा, तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीलाएं विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते परस 60 सहस बार यहार, संवत सप्त सहस्त्र मुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष की वायु आधार पर रही। बरस सहस 10 त्यागौ, सो ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भाति लो भाई, परम धीर नहीं चलहु चलाए। अस्त मात्र होई रहे शरीरा, तप मनाग मन ही नहीं भीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी और अपने तप से किसी को डिगाए नहीं डिगे। अतीब उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा से भी पीड़ा नहीं हुई थी। प्रभु स्वर्ग दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। स्वर्ग प्रभु ने अनंत गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से बनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवामनि गिरा सुहाई, श्रवण रद्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली या सुंदर बाड़ी, मुर्दे को भी जिला देने वाली या सुंदर बाड़ी कानों के छेदों में होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गात,
बोले मनु हरि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय से समाता न था। सुन सेवक सुरधेनु, विधि हरिहर बदत पदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न हो ये यहाँ बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। है अनाथ का हे अनाथ का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूसुंड मन मानस हंसा, सुगुण यगुण जहि निगम प्रशंसा। देखो हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रतारित मोचन। जो काकभूषणी मन रूपी मन सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सुगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखूं। दपति वचन प्रिय परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे हम भगवाना। राजा रानी के कमल विनय युक्त और प्रेम प्रसंग से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे और भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वप्रथम भगवान प्रकट हो गए। नील सुरोह नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान नीले कमल में नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामल चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अब इसके आगे कल फिर इसके आगे से सुनाऊंगी। अब रख रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।